चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कई विषयों पर बात करते हैं कि पैसे कैसे कमाने चाहिए, बेटे को घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक राजा और साधु के क्या लक्षण होने चाहिए। लेकिन हर सीख के बाद वो चेतावनी देते हैं कि नीच और दुष्ट व्यक्ति से हर हाल में दूर रहिए। चाणक्य कहते हैं कि जैसे बाढ़ आने पर, अकाल पड़ने पर, दंगे में फंसने पर या महामारी फैलने पर व्यक्ति अपने परिवार को लेकर और बाकी सब छोड़कर पलायन कर जाता है, उस समय वो जमीन जायदाद, नफे नुकसान के बारे में नहीं सोचता। उसी तरह बिना दोस्ती यारी, फायदा नुकसान के बारे में सोचे। आपको तत्काल नीच लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपकी स्थिति मृत्यु से भी बदतर हो जाएगी। आचार्य चाणक्य ने नीच शब्द का प्रयोग दो विशेष कारणों से किया है। पहला कि ये लोग ईमानदारी, दया, सहायता जैसी वैल्यू से नीचे गिर चुके हैं और गिरी हुई वैल्यूज के कारण ये लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। दूसरा, ये लोग चाहते हैं कि आप भी इनके जैसे हो जाएं। मेजॉरिटी में रहना सबको पसंद है, इसीलिए ये लोग आपको अपने साथ नीचे खींचना चाहते हैं। क्वालिटीज ऑफ बैड पीपल। नीच और दुष्ट व्यक्ति के अंदर 3-4 गुण एक साथ प्रकट होते हैं। वर्स्ट हाइजीन। नीच व्यक्ति की एक क्वालिटी जो सबसे आसानी से देखी जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति बिना वजह गंदगी में रहना पसंद करते हैं। खासकर कि वे लोग पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं देते। इनके घर और कमरे में जाकर थकान, मायूसी और बेचैनी सी होने लगती है। दूसरा गुण जो उनके व्यवहार में आसानी से देखा जा सकता है कि ऐसे लोग हमेशा दूसरों से जलकर बुराई करते रहते हैं। हमेशा शिकायत करते हैं कि इनके पास क्या साधन नहीं है। ये लोग खासकर दूसरों की तरक्की से जलते हैं। तीसरे गुण में चाणक्य कहते हैं, वैसे तो सोच समझकर धैर्य रखते हुए बोलना बुद्धिमत्ता की निशानी है, लेकिन जिनके मन में कपट छिपा है, इनको अंदर ही अंदर लगता है हमारे अंदर छिपी गंदगी कोई देख न ले। इसीलिए नीच और दुष्ट लोग कोई साधारण बात भी साफ साफ नहीं कह पाते। मतलब जो व्यक्ति हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करे, दोस्ती होने पर कभी अपनेपन की बात उजागर न करे, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। चौथी निशानी के लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नीच लोग हमेशा काम वासना से पीड़ित रहते हैं। बस, ट्रेन, सड़क, हर जगह इनकी दृष्टि दूषित रहती है। औरत, लड़की चाहे कोई भी हो, ये कमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे इंसान से तत्काल दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जन्म से अंधा तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि वो अपनी बाकी 4 सेंस का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो कामांध हो जाता है, उसकी बुद्धि केवल एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती है। उन्हें सही गलत में अंतर समझ नहीं आता। 5वीं निशानी है फ्रस्ट्रेशन और कुंठा से भरे होने के कारण। ये लोग बिना कारण सज्जन और शरीफ लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि शरीफ लोग सबसे आसान टारगेट होते हैं और नीच व्यक्ति का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि मित्रता करते समय हमें व्यक्ति को भली भांति जांच परख लेना चाहिए। अगर हम नीच व्यक्ति से मित्रता का भाव रखते हैं तो उससे होने वाली हानि से हमें कोई नहीं बचा सकता। चाणक्य ये भी कहते हैं कि नीच व्यक्ति और कांटे से बचने के 2 तरीके हैं। या तो उन्हें जूते से कुचल देना चाहिए या निकालकर दूर फेंक देना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि हमको दूसरों की मित्रता ढूंढने के बजाय स्वयं के अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। आपके पास अपने आप अच्छे और सज्जन लोग खींचे चले आएंगे। चाणक्य कहते हैं, उद्योग या मेहनत करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति के लिए कोई स्थान विदेश नहीं होता। इसी प्रकार जो मधुरभाषी है, उनके लिए कोई पराया नहीं है। दोस्तों, समरी में
सबसे पहले ये समझें कि मेजॉरिटी में रहना सबको पसंद है। अगर नीच लोग आपके आसपास रहेंगे तो वो आपको अपने साथ खींचने की कोशिश करेंगे। नीच व्यक्ति के अंदर इनमें 3 या ज़्यादा गुण प्रकट होते हैं। ये लोग गंदगी में रहना पसंद करते हैं और व्यक्तिगत साफ सफाई नहीं रखते। ये लोग हमेशा जलन और शिकायत से परेशान रहते हैं। इन लोगों की नज़र हमेशा दूषित रहती है। कोई अवसर और कोई जगह पर ये बिना कमेंट किए नहीं रुक पाते। नीच लोगों को शरीफ लोगों को नुकसान पहुंचाना अच्छा लगता है। मन में चोर होने के कारण ये लोग गहरी दोस्ती होने के बावजूद कभी मन की बात नहीं कह पाते। दोस्तों, ये आखिरी क्वालिटी आसानी से नहीं देखी जा सकती, लेकिन बाकी सब आप कुछ ही दिनों में समझ जाएंगे। फिर हम किससे दोस्ती करें? हमारे आसपास तो सभी लोग ऐसे ही हैं। इन सब लोगों से बेहतर है कि आप अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करें। बाकी सवाल अपने आप सुलझ जाएंगे।